ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साप देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण का शराब से कहीं कुछ होने वाला नहीं है, और शूद्र का शराब उसको ऐसा लगा कभी ना गुप्तेश्वर पांडे जी घर के हैं न घाट के हैं। जिस तरह उसने बोला कि ब्राह्मण का विरोध करना पाप होता है, पाप होता है, एक का नाश हो जाता है, कुल का नाश होता है। हम गुप्तेश्वर पांडे जी को बोलना चाहते हैं कि इससे पहले आप शूद्र के चरण में क्यों गए थे? शूद्र के चरण में ही जाके आप बिहार का डीजीपी बने थे। एक शूद्र का चरण में ही जाके आप नीतीश कुमार जी का चरण में ही जाके आप उनके पार्टी के नेता बने, उनके पार्टी के नेता बने थे। तभी आप कथावाचक बन गए अब पैसा कमाने के लिए कि गीत के शराब से अगर गाय मरता तो हो गया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों अब कथावाचक बन गए हैं और कथा के माध्यम से बिहार को मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता दल यू में गए और जनता दल में यू में उनको टिकट नहीं मिला 2020 चुनाव में। उसके बाद वो कथा बन गए, कथावाचक बन गए। अब ब्राह्मणवाद पर उनका तर्क सुनिए, कुतर्क सुनिए, हम सुनाते हैं। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साप देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। तो सुन लीजिए, ब्राह्मण का विषय में बोल रहे हैं, ब्राह्मण के बारे में, कि जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसका पूरे कुल का नाश हो जाए। यानी कि बिहार के पूर्व डीजीपी पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद पे कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया है, इस वजह से इस जन्म में वो ब्राह्मण बना है, और ब्राह्मण कोई भी पाप करे वो क्षमा योग्य है, उसे कोई भी सजा नहीं हो सकती। इन सब मसलों पर बात करेंगे। एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के यादव समाज के व्यक्ति हैं सोनू यादव, जो कि अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, और कई बार इन पर हमला भी हुआ है, FIR भी हुआ है। सोनू यादव जी, आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत बोले हैं, और ब्राह्मण का अपमान करना मतलब अपने अपने पूरे कुल खानदान को समाप्त करना। हम तो एक चीज़ कहते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जी जो बोले ब्राह्मण का अपमान करना, पूरे कुल का अपमान करना, तो इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं। सबसे पहले तो उसे यह बात बोलना चाहिए नहीं, इस तरह की बात उसके मुंह से बोलना अशोभनीय है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि गीत के शराब से अगर गाय मरता तो हो गया। दुनिया मतलब समझा दीजिए, गीत के शराब से मतलब जिस तरह उसने बोला कि ब्राह्मण का विरोध करना पाप होता है, पाप होता है, एक का नाश हो जाता है, कुल का नाश होता है। हम गुप्तेश्वर पांडे जी को बोलना चाहते हैं कि इससे पहले आप शूद्र के चरण में क्यों गए थे? एक शूद्र के चरण में ही जाके आप बिहार का डीजीपी बने थे। एक शूद्र का चरण में ही जाके आप नीतीश कुमार जी का चरण में ही जाके आप उनके पार्टी के नेता बने, उनके पार्टी के नेता बने थे। आपको पूरा बिहार जानी थी। जब आपको वहां से मोह भंग हो गया तभी आप कथावाचक बन गए। अब पैसा कमाने के लिए, आदमी को मूर्ख बनाने के लिए गांव-गांव, जिला-जिला भ्रमण कर रहे हैं। ये तो सही बात बोले ना, ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। एक चीज बताइए भैया, ब्राह्मण कहाँ श्रेष्ठ होता है? श्रेष्ठ होता है वो जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। अगर एक चीज हम बोल दें अपने मुंह से कि हम बिहार का CM है, तो आप मान लीजिएगा क्या? नहीं, तो कैसे मानेंगे? तो हम उसका बात कैसे मान लें? आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानिएगा? हम ब्राह्मण को कभी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। कहाँ नहीं मानिएगा? कभी नहीं मानेंगे। कहाँ नहीं मानिएगा? हम श्रेष्ठ उसको मानेंगे जिसके पास पूरा ज्ञान हो। तो गुप्तेश्वर पांडे ज्ञान नहीं है, वो IPS रहे हैं। तो अगर उसके पास ज्ञान रहता ना तो इस तरह का अशोभनीय बात वो नहीं बोलते, ठीक ना? और एक शूद्र का चरण में ही जाके वो तब ब्राह्मण ऐसे ही कोई थोड़ी बन जाता है। पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य करता तब जाके इस जन्म में ब्राह्मण में पैदा होता है वो। हम सबसे बड़ी बात बोले भैया, बोलेंगे तो बहुत लोगों को लगेगा। बोलिए ना। ब्राह्मण से का शराब से कहीं कुछ होने वाला नहीं है, और शूद्र का शराब उसको ऐसा लगा कभी ना गुप्तेश्वर पांडे जी घर के हैं न घाट के हैं। यानी कि शूद्र का शराब लग गया गुप्तेश्वर पांडे। हाँ, उल्टा उसी को शराब लग गया। ब्राह्मण का शराब किसी को नहीं लगता है, और शूद्र का शराब जिसको लग जाएगा ना वो घर का रहेगा न वो घाट का रहेगा। आज जिस तरह लक्ष्मण यादव जी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय से उसको निकाला गया है, वो मसले पर हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है ना सोनू जी कि ब्राह्मण को चारों वेद का ज्ञान है, सारे लोक का ज्ञान है, इस वजह से वो श्रेष्ठ है। अगर आपको भी भैया चारों वेद का ज्ञान है ना तो आप भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आपको भी हम पूजनीय मानेंगे। ठीक, ब्राह्मण हमसे ज्यादा पूजनीय है। वो ग्रंथ में लिखा, ग्रंथ किसने लिखा?
ब्राह्मण लिखा, उसके लिखने से हम मान ले क्या? क्या नहीं मानिएगा? हम कभी नहीं मान सकते हैं। आपको मानना है आप मानिए। दिक्कत क्या है? वो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति का बात मानना चाहिए। हम कैसे मान ले भैया? वो कुछ लिख देगा हम कुछ मान लेंगे। कुछ कैसे लिखा? आप हमको पागल बोल दीजिएगा तो हम समझ लेंगे हम पागल हैं। आप बताइए। अच्छा, आप ब्राह्मण को अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इतना बड़ा संविधान लिख के गए, तो क्या वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं थे? क्या वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है? वो तो ब्राह्मण समाज से नहीं आते थे, हमारे बहुजन समाज से आते हैं। उसमें भी उस समाज से आते हैं कि जिस समाज को लोग अभी खास करके पूरे देश में डोम कहता है, सफाई कर्मी कहता है, उस समाज से आते हैं। लेकिन वो तो ब्राह्मण समाज से भी पूजनीय है कि जिसका बैनर आज बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी भी लगाती है। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी कैसे है? कैसे नहीं है? कैसे है? वो दंगा भड़काने वाली पार्टी है। हर जगह हिंदू मुस्लिम। भाई हिंदू मुस्लिम करने से आपको क्या होगा? अगर हिंदू का खून चीर के देखा जाए और मुस्लिम का खून चीर के देखा जाए तो क्या हिंदू का खून काला होगा और मुस्लिम का खून लाल होगा? सुनो जी, आप कोई तर्क दीजिएगा ना कि ब्राह्मण को आप श्रेष्ठ नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ? ब्राह्मण को भैया हम श्रेष्ठ इसलिए नहीं मानते हैं, ठीक ना, वो बोलते हैं ब्रह्मा जी के मुख से पैदा लिए। हाँ, तो मुख से पैदा लिए हैं, इसमें दिक्कत क्या? ठीक है, लेकिन यह बात आप किसी से जाके पूछिए, किसी का मुख से कोई पैदा ले सकता है क्या? किसी का मुख से कोई पैदा ले सकता है? हम आप भी पैदा लिए हैं। तो अभी आम रूप से जो नेचुरली होता है, एक बायोलॉजिकल होता है, हर इंसान उस रूप से पैदा लेता है। तो ब्रह्मा जी के मुख से वो कहाँ से पैदा हो गए? गुप्तेश्वर पांडे ब्रह्मा जी के मुख से पैदा लिए। अब तो ब्राह्मण इसलिए है। अब ये चीज तो गुप्तेश्वर पांडे जी को बताना चाहिए। तब तो उसको लगता है कि अपने माता पिता का नाम हटा के उसको वहाँ ये लिखना चाहिए जो हम ब्रह्मा जी के मुख से पैदा लिए हैं, हम पढ़ाई किए और पढ़ाई करके हम IAS बने, IPS बने, बिहार जैसे राज्य का DGP बने और नीतीश जी का वो तलवा चाटे, तब जाके ब्राह्मण कितनों पाप कर ले, कितनों कुकर्म कर ले, वो ब्राह्मण ही रहेगा ना। ऐसा भैया कहीं नहीं होता है। पापी ही होता है। ब्राह्मण को पापी नहीं कर सकते। कैसे पापी नहीं कर सकते हैं? ब्राह्मण है इसलिए। वो ब्राह्मण है इसीलिए। ब्राह्मण किसी का रोड पे जाकर रेप कर दे तो उसको आप क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा क्या? कुछ भी करे ब्राह्मण, कितनों पाप करे, वो ब्राह्मण है, उसको माफ हो जाता है, भगवान माफ कर देते हैं। मेरे सामने आके पाप करे, हम काट के रख देंगे वैसा ब्राह्मण को। नहीं, हिंसात्मक काटा कटी वाला बात नहीं, काटा कटी वाला बात गलत बात है। ब्राह्मण भगवान का दूसरा रूप है। भैया हो सकता है ब्राह्मण का दूसरा रूप। आप लोग कहते हो कि भगवान का दूसरा रूप है, तो आप लोग मानिए, हम तो नहीं मानते। हमें ब्राह्मण को आप श्रेष्ठ नहीं मानते। हम ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। हम यह मानते हैं कि जिस तरह हम आम आदमी हैं उस तरह वो भी आम आदमी है। ब्राह्मण के पास ज्ञान ज्यादा होता है ना, वो मंदिर में पूजा पाठ करवाता है, सर्व ज्ञानी होता है, सभी चीज का ज्ञान रखता है। ज्ञान तो भैया उसके पास ऐसा होता है, कभी आप देश का कोई भी मंदिर जाके घूम लीजिए, ठीक ना, भर दिन वो पूजा करेगा, रात में जाके चिलम फूकेगा। कौन? ब्राह्मण, जो पुजारी होता है। इसलिए वो ज्ञानी है कि भर दिन आदमी को लूटता है और लूट का पैसा से जो धन होता है उससे जाके वो गांजा चिलम अफीम नशा करता है, इसलिए वो ज्ञानी है। चलिए, तो हमारे साथ में सोनू यादव थे, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं, और जिस तरह से बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि जो ब्राह्मण होता है वो श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण का अपमान करने से आपके कुल खानदान का नाश हो जाएगा, ब्राह्मण कितना बड़ा पाप कर ले, कितना बड़ा कुकर्म कर ले, वो ब्राह्मण ही रहेगा, और ब्राह्मण कभी भी ऐसे ही ब्राह्मण नहीं बन जाता है। वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होता है, तब अगले जन्म में आकर के वो ब्राह्मण बनता है, और ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ रहता है। तो क्या गुप्तेश्वर पांडे, जो कि बिहार के पूर्व DGP रहे गुप्तेश्वर पांडे, उनको इस तरह की बातें करना सही है? क्या ब्राह्मणवाद को फिर से एक बार बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ब्राह्मणवाद अब फिर से देश पर हावी होने जा रही है? इस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।